हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? चलिए तो आज शुरू करते हैं अपना ये सेशन। जो हमारा सेशन है आज का, ये आपका डिफरेंट है थोड़ा सा। इसमें आपकी एक्सप्लेन है न्यूज़, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनके बारे में, बट आपके इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे जो बहुत ही कम है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपका ये सेशन। लेकिन जाने से शुरू करने से पहले बोलना चाहेंगे कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, जिसमें हमारी पहली न्यूज़ है, ब्रिटेन ने अपनी वीज़ा देने की संस्कृति चेंज कर दी है। देखिए, आपको पहले पता होगा कि जो आपकी ब्रिटिश की जो गृह मंत्री हैं, आपकी भारतीय मूल की हैं, प्रीति पटेल, जिन्होंने विद्रस कांड से सबक लेकर अपने विभाग की संस्कृति को बदलने का किया है, जो वीज़ा देने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इन्होंने ये इसलिए करा है कि जो लोग हैं, इनके जो कानूनी प्रवासी होते हैं, उनको रहने से मना कर दिया गया था। तो इसीलिए इन्होंने अपनी वीज़ा देने की संस्कृति को चेंज कर लिया है। ठीक है, तो ये विड्रस कांड से मतलब है कि इन्होंने जो 1973 से पहले जो लोग ब्रिटेन में आ गए थे, उन उनको जो आने की वो प्रवृत्ति है, वो विड्रस पीढ़ी से आशय है उस चीज़ का। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है आपका कि तिब्बत में अभी कुछ भूकंप आए हुए हैं, जिसका कि आपका जो रिएक्टर स्केल पर आपका भूकंप मापा जाता है, उसमें इसकी तीव्रता है 6.2। 6.2 है आपके इसमें। आप तिब्बत के भूकंप के झटके, जो कि तिब्बत के साथ साथ आपके नेपाल में भी आए हुए हैं, और नेपाल के साथ साथ आपका भूटान में भी आए हुए हैं ये। लेकिन जो आपका भूकंप के झटके हैं आपके, ये तिब्बत के जियांग क्षेत्र, जो कि आप आगे देख सकते हैं, नहीं तो जूम करके इसको देख लीजिएगा पॉज करके, कि ये आपका नेपाल है और ये आपका भूटान, तिब्बत है। तिब्बत का ये जियांग क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ पर आपका भूकंप आया हुआ है। ठीक है, ये झटका इतना तेज था कि इसमें जो नेपाल आपके जगह है उसमें भी महसूस किया गया था। अभी तक इसमें कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और ये आपकी नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है, नेपाल है ये आपका, और इसके आस पास में जो इसकी जो राजधानी है काठमांडू, यहाँ से ये आपकी नॉर्थ की ओर 380 मील की दूरी पर, ज़मीन से 6 मील मतलब दूरी पर ही ये आपका हुआ है। और ये 22 जुलाई को अमेरिका के अलास्का में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, उसकी भी आपकी 7.4 थी। यानी कि इसमें दो न्यूज़ है, एक तो आपकी तिब्बत में भूकंप हो गया, दूसरा आपका अमेरिका में हो गया। ठीक है, और इसके साथ ही आपका भूकंप के साथ साथ जो अमेरिका के अलास्का में हुआ है, उसके साथ साथ उनको सुनामी का भी अलर्ट किया हुआ है। पता नहीं है 2020 क्या है, बट इसमें ये भी है कि आपका अमेरिका में भी जो अलास्का है वहाँ पे अब आपका सुनामी का भी खतरा इसमें बताया गया है। और जो तटीय इलाके में जो रहते हैं, यानी कि कोस्ट एरिया में जो लोग रहते हैं, उनको वहाँ से जाने के लिए बोल दिया गया है। और उसी तरीके से आपका इंडोनेशिया में भी भूकंप आ चुका है। चलिए ठीक है, भूकंप बहुत सारे हो गए, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा भारत के बारे में। तो भारत अवसरों का देश बन रहा है, और ये निवेश के लिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर आपका माहौल है। ठीक है, तो इसमें ये है कि ये पीएम मोदी जी ने बोला है आपका, जिन्होंने आपका जिन्होंने आपको ये कल आपका, यानी कि 22 जुलाई को जो इंडिया आइडिया समिट को जो संबोधित किया है, इन्होंने इसमें बताया है कि भारत में जो टेक्नोलॉजी है आपकी कृषि, हेल्थ केयर और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल एविएशन, आपका डिफेंस और स्पेस और फाइनेंस और इंश्योरेंस के जो आपका क्षेत्र है, फील्ड है, इसमें आपके निवेश के बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, यानी कि अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। ठीक है, जो पीएम मोदी ने आपको बता चुके हैं और हम पहले बता चुके हैं कि इंडिया आइडिया समिट है आपका इसमें। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इंडिया आइडियाज समिट आपको याद रखना है, ये नाम इसका ये इम्पोर्टेंट है। बाकी इससे ज़्यादा और ये उतने ज़्यादा नहीं है, बट इसका नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम्स। तो जिसमें आपके टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है आपका, उसमें 5G, बिग डेटा एनालिसिस और क्वांटम कंप्यूटिंग एंड ब्लॉकचेन और इंटरनेट, और भी इसमें चीज़ें हैं जो शामिल है। इसके बाद आपका है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में आपके इनपुट्स एंड मशीनरी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड रेडी टू ईट आइटम्स, फिशरीज और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस शामिल होते हैं। ठीक है,
तो चलिए कोई नहीं, ये आपका है आज का इम्पोर्टेंट, जो कि सेक्टर में, जो कि हेल्थ केयर आपका जो एक और सेक्टर है, इसमें आपका 22% की स्पीड से आगे बढ़ भी रहा है। ठीक है, तो फिर चलते हैं आपका। और एक और चीज़ हम जाते जाते बताना चाहेंगे कि जो निवेश के लिए आपकी जो FDI लिमिट होती है वो बढ़ाकर 74% तक कर दी है। जो आप याद रखिएगा, 74 तक कर दी आपकी FDI बढ़ा कर दी। ठीक है, अब इसमें US इंडिया बिजनेस काउंसलिंग, जिसको कि आप बोलते हैं USIBC, यानी कि US इंडिया बिजनेस काउंसिल जो होता है, इस साल जो बिजनेस काउंसिल के गठन के 45 वर्ष पूरे हो गए। एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि आपका US इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग को 45 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़, इसके बारे में थोड़ा सा और भी दिया हुआ है, आप इसको थोड़ा वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी ये है आपका, अमेरिका राम मंदिर के लिए दान देना चाहते हैं NRI, PM मोदी से मांगी इजाज़त। देखिए, अभी कुछ टाइम पहले जो कोरोना फाइटर्स के लिए या कोरोना से लड़ने के लिए PM केयर्स फंड जो दिया हुआ था, इसमें NRI लोगों ने बहुत हेल्प, मतलब बहुत नहीं, जितनी वो कर सकते थे उतनी उन्होंने हेल्प की है। और इसी तरीके से जो विश्व भर में जितने भी आपके हिंदू रहते हैं, यानी कि 3.2 करोड़ के आसपास जो NRI रहते हैं, आपकी PIOB है, जिसमें उन्होंने इस राम मंदिर जो अयोध्या में आपका भव्य मंदिर बन रहा है, उसके लिए भी फंड देने की या दान देना चाहते हैं। तो PM मोदी से इसकी इजाज़त मांगी है इन्होंने। तो ये इसके बारे में जो भंडारी हैं आपके, इन्होंने बताया हुआ है कि ये आपके जो NRI हैं, ये आपको देना चाहते हैं मंदिर बनाने के लिए, जो कि एक हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक भी रह चुका है। तो और जो इसकी आपको बता दें कि इसमें 3 आपके मंजिल बनने वाले हैं इस मंदिर के। और इस मंदिर में जो एक इम्पोर्टेंट है आपका, उसमें लोहा और स्टील का प्रयोग आपका बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और इसकी जो नींव है, उसकी जो गहराई है वो 15 फीट है आपकी। और उसी तरीके से जो इसकी ऊपर की तरफ है, नींव से ऊपर की तरफ इसकी हाइट है आपकी 161 फीट। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं इसमें आगे। अब चलते हैं, थोड़े से क्वेश्चन है इसमें, 4-5 क्वेश्चन, जो ज़्यादा नहीं है। अभी इनको देखिए आप, क्या है अब इसमें है आपका, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने दिल्ली, गुजरात और मुंबई सर्कल में पोस्टपेड ग्राहकों के लिए ई स्कीम लॉन्च किया हुआ है? तो ये आप देख लीजिए, ये है आपका वोडाफोन आइडिया। ठीक है, वोडाफोन आइडिया ने आपका, अभी टेलीकॉम कंपनी ने दिल्ली, गुजरात और मुंबई सर्कल में पोस्टपेड ग्राहकों के लिए आपका ई सिम लॉन्च किया हुआ है, जिसके तहत वोडाफोन और आइडिया के ग्राहक जो होंगे आपके कस्टमर, उनको इंटीग्रेटेड सिम चिप के जरिए नेटवर्क को एक्सेस अपना कर चुकेंगे, मतलब कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत की कौन सी IT कंपनी ने अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म वैंगार्ड के साथ में 1.5 अरब डॉलर की डील की है? तो ये है आपका इन्फोसिस। ठीक है, ये क्या है आपकी, इन्फोसिस है ये। और इन्फोसिस जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है। इन्फोसिस ने अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म यानी कि वैंगार्ड के साथ 1.5 अरब डॉलर की डील की है। ठीक है, ये एक रिपोर्ट के मुताबिक यह डील 10 साल पहले आपकी की हुई थी। कितने, 10 साल पहले आपकी की हुई थी। और इस दौरान डील की राशि 2 अरब डॉलर के भी पार में, मतलब ऊपर जा सकती है आपकी। इसको 10 साल हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे लालजी टंडन का कितनी एज में उनका निधन हो गया, जो अभी आपका हो गया है? तो कितने एज के थे? तो ये एज थी इनकी 85 ईयर्स ओल्ड। कितनी थी? 85 ईयर्स ओल्ड के थे, जिनकी अभी ये आपके मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके गवर्नर है, जिनका PM ने जो ट्वीट किया था इनके ऊपर, वो उस ट्वीट के बारे में थोड़ा सा, खैर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी देख लीजिएगा। श्रद्धेय श्री लालजी टंडन जी को विनम्र श्रद्धांजलि। ठीक है, और इनकी ये लखनऊ में भी सांसद रह चुके हैं। ठीक है, तो फिर ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ के नेता कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की हुई है? इन्होंने जो की हुई है, इसमें आपका करेक्ट आंसर है 750 अरब डॉलर। ठीक है, ये 750 अरब डॉलर का है। यूरोपीय संघ के नेता हैं जिन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए आपका 750 अरब डॉलर, जो कि लगभग आपका 858 अरब डॉलर या फिर 64.04 लाख करोड़
रुपए आपके होते हैं। साथ ही इस पैकेज से अरबों यूरो की रकम उन देशों के रूप में मदद में दी जा सकती है। यूरोपीय संघ के जो भी आपकी कंट्रीज होंगी इसमें इंक्लूड, वो भी आपको हेल्प करेंगे आगे। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस राज्य ने वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य आपका रखा हुआ है? तो ये लक्ष्य जो आपका रखा हुआ है वो है हिमाचल प्रदेश आपका। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है जिन्होंने 2022 तक आपका प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है, जिसे अभी यानी कि कुछ टाइम पहले ही प्रदेश की 3226 पंचायतों में से 2945 में प्राकृतिक खेती शुरू भी कर दी गई है। ठीक है, तो ये हमारी अच्छी न्यूज़ है कि सब नेचर्स के थोड़ा सा सब करीब आ रहे हैं। बट ये आपके हमारे आज तक के क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट है, एक बार आप जरूर देखिएगा इसको रिवाइज करके। एंड हैव ए गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।